बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसको डिस्कस करूँगा। आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और लॉन्ग के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो सारे पॉसिबल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो पॉसिबल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो इस वीडियो में चैप्टर 17 को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और पॉसिबल लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात जो आप लोगों से डिस्कस करनी हुई है कि बहुत सारे बच्चे घबराते हैं इस चैप्टर को तैयार करने से, क्योंकि ये लेंथी है, थोड़ा कम्प्लेक्स है, कंसेप्चुअल है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप इसे लाजमी कंसीडर करें, इसे तैयार करें जितना हो सकता है आप आसानी से। और ये भी आप लोगों को इस मशवरे के साथ एक टिप समझें कि जो आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका 99% जो है वो पोर्शन मिनिमम क्वेश्चंस के साथ जो है वो कवर अप हो जाएगा। जो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा वो अगर आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो छोड़िए नहीं इसको, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वेटेज ज़्यादा है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 2 MCQs इसमें से आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग जो है वो इस चैप्टर 17 की चैप्टर नंबर आई थिंक 24 या 25 के साथ है। तो लॉन्ग के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिकली शॉर्ट और MCQs भी हो जाते हैं। तो बिना देर किए, बिना ताख़ीर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जब लॉन्ग क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर से कवर हो जाएंगे और मिनिमम शॉर्ट क्वेश्चन पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, शुरुआत में ही एक जनरल पोर्शन है, वहाँ पे कुछ टर्म्स हैं एट्यूलेटेड और क्लोरोसिस के नाम से। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। कभी इकट्ठा डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाता है तो कभी कंपैरिजन पूछा जाता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कैलस और गाल्स का है। डेफिनेशन या डिफरेंस दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बायो रिदम्स हैं। डेफिनेशन आती है, नोट आ सकता है, बायोलॉजिकल रिदम के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल रिदम या बायो रिदम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उससे भी ज़्यादा, यानी बायो रिदम से भी ज़्यादा, वो क्या है, सर्केडियन और साथ ही साथ सर्कैनुअल रिदम्स है। डिफरेंस आ सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सर्केडियन रिदम्स को डायurnal रिदम्स भी कहते हैं, और ये रिदम यानी कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है सर्केडियन की बजाय डायurnal के तौर पे क्वेश्चन पूछ लें। तो दोनों कंसीडर करते हुए आपने इनको तैयार करना है। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs और शॉर्ट के हवाले से, खासकर कमर्शियल एप्लीकेशंस, उसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथीन सब की कमर्शियल इंपॉर्टेंस लाजमी करें। वैसे तो इनके नॉर्मल यूजेस हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन कमर्शियल एप्लीकेशंस एज MCQs एज शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। नोसिसेप्टर्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट एज MCQs। 7th पे है डेंड्राइट्स और एक्सॉन। समटाइम डेंड्राइट की जगह एक और टर्म यूज़ होती है और वो डेंड्रोन के नाम से होती है। तो डेंड्राइट्स हों और एक्सॉन कंपैरिजन डिफरेंस के तौर पे आ सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नीजल ग्रैन्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सी टर्म है और एज ए शॉर्ट एज MCQs अहमियत रखते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का बहुत अहमियत रखने वाला पॉइंट है एज ए शॉर्ट। नेक्स्ट 9th है रिफ्लेक्स आर्क, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन आ सकती है, इसका नोट आ सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी वैल्यू रखता है। 9th के बाद 10th क्वेश्चन है नर्व इम्पल्स, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। समटाइम इसका कंपैरिजन पूछा जाता है साल्टेटरी इम्पल्स के साथ। तो आई थिंक मैं भूल गया हूँ, आपने इसके साथ साल्टेटरी इम्पल्स को भी कंसीडर करना है कि जो साल्टेटरी इम्पल्स है वो या नर्व इम्पल्स दोनों एज ए शॉर्ट आ सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट ऑनवर्ड 11 पे साइनैप्स है। साइनैप्स के ऊपर नोट आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दोनों हवाले से इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। 12 म्यूजनर कॉप्सल, पेसिनियन कॉप्सल, ये रिसेप्टर वाला टॉपिक, रिसेप्टर वाले पोर्शन में से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेसिफिक टाइप्स हैं सेल्स की जिनको मिजनर और पेसिनियन कॉप्सल्स कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। सिंपल डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नोट पूछा जा सकता है, कंपैरिजन पूछा जा सकता है। 13 न्यूरोट्रांसमीटर्स, डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ। 14 लिम्बिक सिस्टम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लिम्बिक सिस्टम एंड एज वेल एज 15 हिप्पोकैम्पस, व्हाट इज द फंक्शनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ हिप्पोकैम्पस एज वेल एज 16 स्पाइनल कॉर्ड। स्पेशली इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें इसके सेंट्रल और जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और इवन MCQs में भी कई बार जो है वो डिस्कस किया जा चुका है। 17 प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों की प्रोटेक्शन पूछी जाती है। जनरली है दोनों में 2 से 3 पॉइंट्स जो प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं वो यहाँ बताए जाएंगे। 17 के बाद 18 है सेरिब्रल एंड स्पाइनल नर्व्स, डिफरेंस आ सकता है, नोट आ सकता है, और इवन MCQs भी। इसके अलावा नेक्स्ट 19 सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ज़्यादातर क्वेश्चन इसका कंपैरिजन या डिफरेंस के तौर पे पूछा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 20 है पार्किंसन डिजीज़ या फिर एपिलेप्सी,
ये दोनों इनमें से कोई भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ एपिलेप्सी, लेकिन पार्किंसन भी अहमियत रखता है, ये भी आप लाजमी तैयार करें। फिर इसके बाद रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि एक्चुअली एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड रोल पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 22 पिट्यूटरी ग्लैंड, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड वाले पोर्शन से है। 23 मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके बारे में पूछा जाता है मैसेज की फंक्शनिंग या इंपॉर्टेंस क्या है। 24 पे ADH या वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसकी फंक्शनिंग एक्टिविटी पूछी जाती है। 25 पेरिट हार्मोन की फंक्शनिंग पूछी जाती है। और एक और चीज़ जो यहाँ मैंने स्किप की, मुझे जहन में नहीं रही, कि कैल्सीटोनिन जो है, इस कैल्सीटोनिन और पेरिट हार्मोन के फंक्शंस में एक ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। और कई बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन पेरिट हार्मोन और कैल्सीटोनिन की मुनासबत से पूछा जा रहा होता है कि क्या कुछ अहमियत रखता है ये क्वेश्चन, या इनमें क्या कुछ रिलेशनशिप है। तो पेरिट हार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों को कंसीडर करते हुए इनको इकट्ठा तैयार करें, ताकि MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आसानी से आप जो है इसको कवर कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 गैस्ट्रिन सिक्रीटिन, शॉर्ट और MCQs दोनों हवाले से इंपॉर्टेंट है, अलग पूछा जा सकता है, इनका मोस्टली डिफरेंस कंपैरिजन पूछा जाता है। 27 लर्निंग बिहेवियर, एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सिंपल जो है वो लर्निंग है, यानी कि हैबिचुएशन आ जाता है उसमें। नेक्स्ट ऑनवर्ड कंडीशनिंग टाइप 1, टाइप 2, लेटेंट लर्निंग है, या फिर इसी तरह इनसाइट लर्निंग। तो बच्चे आप लोगों ने ये सारी टर्म्स लर्निंग बिहेवियर की जो टाइप्स हैं उनको कंसीडर करते हुए सबको हमें देनी है, सबको तैयार करना है। MCQs और शॉर्ट के हवाले से किसी को भी टच किया जा सकता है, इकट्ठा नहीं पूछा जाएगा। लर्निंग बिहेवियर की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स के नेम पूछे जा सकते हैं, किसी एक टाइप के ऊपर वो इवन आपको ये कह सकता है कि जी आप इसके ऊपर नोट दे दें, इसको डिफाइन कर दें, इसकी एग्जाम्पल बता दें, तो उस हवाले से आपने इसको जो है वो लाजमी तैयार करना है। अच्छा, ओवरऑल ऑल पॉसिबल जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस किए, काफ़ी ज़्यादा हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, जिनको लाजमी तैयार करना है, या मिनिमम के जिनके साथ हमारा अच्छा गुजारा हो सके वो कौन से हैं। इसमें जो ये सर्केडियन और सर्केनियल रिदम है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। कमर्शियल एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से तैयार करें। नोसिसेप्टर, डेंड्राइट एक्सोन, नीजल ग्रेन्यूल्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। रिफ्लेक्स आर्क, साल्टेटरी इंपल्स, साइनेप्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। न्यूरोट्रांसमीटर और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल स्पाइनल नर्व, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पार्किंसन, एपिलेप्सी, मास्टर ग्लैंड, और फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड ADH, पेरिट हार्मोन, गैस्ट्रिन सिक्रीटिन और लर्निंग बिहेवियर। तो कुछ यहाँ पे स्किप हैं, पहले आप बाकियों को जो अंडरलाइन की हैं रेड मार्कर के साथ उनको पहले तैयार करने, टाइम मिले तो बाकियों को तैयार करें। इंशाल्लाह शॉर्ट के हवाले से आपका जो पोर्शन है वो 100% हो जाएगा। बाकी रहेगी बात लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो अगर डिस्कस किए जाएँ तो उनमें जो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल यूजेज हैं किसकी, ऑक्सिन या एप्लीकेशन ऑक्सिन की पूछी जा सकती हैं, और उसी के साथ साथ जिब्रेलिन। एक दो बार इस तरह भी क्वेश्चन आया है कि जी आप एक्सप्लेन करें एप्लीकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, तो उसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन सब मेंशन किए जाते हैं, लेकिन आपने इनको कंसीडर करना है अलग, जनरल इनकी एप्लीकेशन और साथ ही साथ इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस दोनों एज ए लॉन्ग पूछी जा सकती है ऑक्सिन के हवाले से, जिब्रेलिन के हवाले से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रिसेप्टर का है, डिफाइन रिसेप्टर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ नोट ऑन रिसेप्टर, इस तरह आ सकता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल है लेकिन बहुत अहम है, आसानी से जो है वो आप तैयार कर सकते हैं और आसानी से अपना MCQs लॉन्ग और शॉर्ट जो है वो इसमें कवर कर सकते हैं। रिसेप्टर के बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने बात करनी है नर्व इंपल्स की। अच्छा, नर्व इंपल्स जो है इसमें से पॉसिबल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो नर्व इंपल्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह आता है कि जी आप एक्सप्लेन करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सूरत में आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह भी आ सकता है कि जी आप नर्व इंपल्स को एक्सप्लेन करें, उसमें वो ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स वगैरह को इकट्ठा डिस्कस करना होता है। या फिर क्वेश्चन एक इस तरह भी बनता है कि जी आप इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स को डिस्कस करें, इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स। इसी का दूसरा एक और नाम भी है जो कि अक्सर उस हवाले से क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि जी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सप्लेन किया जाए। MD कैट के हवाले से, नॉर्मल एनुअल एग्जाम्स के हवाले से, लॉन्ग शॉर्ट MCQs के हवाले से, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दीज टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो है वो कवर करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात करनी है बाकी जो रिमेनिंग्स हैं, तो उसमें हमारा जो रहता हिस्सा है उसमें साइनैप्स को मेंशन किया गया है। साइनैप्स जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इवन MCQs इसमें से बनता है। इसके बाद अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी
ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके ऊपर नोट आ सकता है, इसके डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है, थायराइड ग्लैंड के बारे में नोट आ सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन या इसमें से किसी भी टर्म को स्पेसिफाई करके पूछा जा सकता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेंक्रियाज के ऊपर इंपॉर्टेंस के तौर पे या इसकी फंक्शनिंग के तौर पे या इवन सिंपल डिस्क्रिप्शन के तौर पे इसको भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक और ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, इवन इसका पोर्शन स्पेसिफाई करके भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। पेंक्रियाज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया। इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें गोनेड्स की जो हार्मोन्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, डिमांड की जाती है, और लर्निंग बिहेवियर के हवाले से आपने चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ शॉर्ट वाले पोर्शन में कि लर्निंग बिहेवियर का कोई भी पॉइंट जो है वो एज ए शॉर्ट पूछा जा सकता है। अगर आप लर्निंग बिहेवियर को शॉर्ट में तैयार करते हैं तो लॉन्ग ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। पूरी एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं पूछी जाती। ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन किस तरह आती है कि जी वो इस तरह पूछ सकते हैं कि जी इंसाइट और लेटेंट लर्निंग को एक्सप्लेन कर दें, इम्प्रिंटिंग या फिर हैबिचुएशन को एक्सप्लेन कर दें, कंडीशनिंग टाइप 1 या टाइप 2 को एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरह क्वेश्चन अलग अलग उनकी जो टाइप्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से पूछा जा सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन किए जाते हैं तो इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके जो है वो इसमें ओवरकम हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन जिब्रेलिन वाला क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो ये वाला पोर्शन आराम से हमारा जो है वो कवर हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से इधर पूरा हो जाता है। रिसेप्टर वाला अगर करते हैं तो आराम से हमारा जो है वो नोसिसेप्टर पूरा हो जाता है। इसी तरह नर्व इंपल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो अलग से टॉपिक है। इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स इवन हम करते हैं ये नर्व इंपल्स वगैरह, तो उसके साथ ही हमारा साल्टेटरी और नर्व इंपल्स पूरा हो जाता है। फिर साइनेप्स जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के वाले से एक साइड पे आप तय करेंगे, दूसरी साइड खुद ही कवर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है साइनेप्स का, उसी में ही न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी आपका कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर हम देखें तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड्स हैं, और ये वो पोर्शन है जो आपको अलग करने होंगे तैयार। इनमें से कोई स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है जो स्पेशली इनकी डिजीज़ के हवाले से है, खासकर थायराइड ग्लैंड के वजह से क्रेटिनिज्म है, मिक्सोडीमा है, ठीक है, तो वो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी या ये रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड। अब ये मास्टर ग्लैंड वाला पोर्शन आपका आसानी से उधर लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें पैरेट हार्मोन की तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। लर्निंग बिहेवियर का भी आराम से उधर कवर हो जाता है। अब हमारे पास जो कट हो जाते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इस तरह कट हो जाते हैं, और बाकी अंडरलाइंड और उनको मिला लें तो ये हार्डली आपके पास 15 क्वेश्चंस बनेंगे शॉर्ट के तौर पे जो आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने होंगे। इजीली आप इस चैप्टर को ओवरकम कर सकेंगे। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन उस मेहनत में आप लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर खालिस होगी तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जो पॉसिबल और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और इनमें से कोशिश करें कोई भी चीज़ स्किप ना करें। हाँ, अगर कुछ स्किप करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन में थोड़ी सी गुंजाइश है कि इनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल इंपॉर्टेंस इनकी फिर भी आपको तैयार करनी होगी। या फिर स्किप करना चाहें तो गनेट्स को थोड़ा सा कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो थोड़ी सी गुंजाइश जो है वो लर्निंग बिहेवियर के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं, यानी हम अगर देखना चाहें तो गोनेट्स वाला और लर्निंग बिहेवियर वाला, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन वाला, इनको स्किप किया जाए तो हमारे पास फिर भी पीछे 8 ऐसे टॉपिक बनते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इन्हें आप लाजमी तैयार करें, कुछ भी इनमें से ना छोड़ें। अगर छोड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है, और उसकी फिर आपको जो है वो परेशानी बाद में बहुत ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोशिश मैंने की है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको आसानी से ये क्लियर हों। मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।